हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफ़ी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है कि √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज में आपको पिछली आई थिंक 2 वीडियोस बनाई है मैंने, उसमें करवा दी है, ठीक है जी। और चाहे तो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको वीडियो का शेयर कर दूंगी, लास्ट में एंड स्क्रीन पे ही आपको दिखेगी वो दोनों की दोनों वीडियोस, चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत इजी है, बस एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए समझना जरूरी है। और देखते हैं चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, √5 इज इरेशनल। इट मीन्स हम यहाँ पर एक एजम्पशन लेकर चलते हैं। एजम्पशन कैसा, ये देखिए जरा, लेट अस एज्यूम, ठीक है। मतलब हम सिर्फ मान रहे हैं कि हाँ चलो ऐसा है। कैसा मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। क्या, अ कॉन्ट्ररी, ठीक है जी। क्या लिखा, लेट अस एज्यूम अ कॉन्ट्ररी दैट, क्या, कि जो हमारा √5 है वो कैसा है, इज रेशनल। हमने ये मान लिया कि चलो इरेशनल तो प्रूफ करना है, पहले से ये मान लेते कि ये रेशनल है, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है और इसी तरीके से आप लोगों को भी लाइन वाइज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा थ्योरी पार्ट है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम अ कंट्ररी दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले मान लिया, तो क्या होगा, रेशनल नंबर है तो सच दैट, इस तरीके से हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है। जी हाँ, रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और a, b हमारे पास कैसे नंबर हैं, आर को प्राइम्स, ठीक है। कैसे नंबर है ये हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको, 15 और 8, ठीक है। 15 के फैक्टर्स कीजिए, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में, 15 की टेबल में, ठीक है जी। 8 के फैक्टर कीजिए, कितना आएगा, 1, 2, 4 और 8। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 1 ही तो कॉमन है। इट मीन्स ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, द नंबर्स इन विच ओनली 1 इज कॉमन, ठीक है। ऐसे नंबर हमारे को प्राइम है। तो हमने माना कि √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब b को मैं उधर ले जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, b √5 कितना बचा, इज इक्वल टू a, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी आगे बीच में मैं एक थ्योरम भी समझाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी में यूज होने वाली है, ठीक है। इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b का कितना आ जाएगा, b², ठीक है। और √5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 5। इट मीन्स √a का जो स्क्वायर होता है वो हमें पता है किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा, दैट इज a², ठीक है। इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इतना होने के बाद अब देखिए जरा, अब मैं आपको पहले एक थ्योरम समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसे आगे ट्राई करेंगे क्योंकि पहले थ्योरम आना बहुत जरूरी है। अगर मैंने कहा, मान लीजिए कोई एक नंबर है, 5 है, 5 को ही ले लेते हैं। 5 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और a² मैंने मान लिया कोई नंबर है 625। इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है किसे, 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो 5 किसे डिवाइड करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा। एक हमारे पास थ्योरम है और वो थ्योरम यही कहती है कि एक प्राइम नंबर है p, जो किसे डिवाइड कर रहा है, वो a² को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज दैट, और वो ये कहता है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है।
ये आप लोगों की थ्योरम है, आप लोग चाहें तो इसे सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं क्योंकि इसका सिर्फ यूज है हमारे पास, ठीक है। जो मेरे ख्याल से आई थिंक ये 1.3 थ्योरम होगी। चलिए जी, अब इतना आया समझ में। अब इसी चीज का हमें अपने क्वेश्चन में भी यूज करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 5b² इज इक्वल टू a² है। अगर मैं 5 को उधर लेकर जाऊं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम 5 डिवाइड्स a², ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये जो सिंबल होता है ये इसी का साइन होता है, किसका, इंप्लाइज दैट का। तो लिखने से अच्छा सिंबल ही बना दो। देखिए 5 डिवाइड्स a², इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स, 5 किसे भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मुझे एक और चीज देखिए, समझाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड करता है, ठीक है। 5 इंटू 2, क्या ये भी a को डिवाइड करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी भी तो 5 है। अगर 5 इंटू 3 लेंगे तो ये अभी भी a को डिवाइड करेगा। इस तरीके से यहां पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, 5 हमेशा a को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब यहां पर भी मैं क्या रखती हूं, अब देखिए जरा, यहां मैं लिख सकती हूं a इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, 5 इंटू c, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए c की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 तो फिर भी a को डिवाइड करेगा ही करेगा। चलिए जी, इतना रखने के बाद अब हमें क्या करना होता है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ध्यान से देखिए, साथ के साथ लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए। पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसे रिटन कॉपी में कीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब हमें a की वैल्यू कहाँ रखनी है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है। रखेंगे, कितना आएगा, दैट इज 5b² तो एज इट इज इक्वल टू कितना है, a², इट मीन्स 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां आ गया 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड c इज व्हाट, c², ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए b² इज इक्वल टू कितना, 25/5 c², यहां से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 बचेगा। इट मीन्स b² इज इक्वल टू 5c²। अब फिर से देखिए ध्यान से, ये फिर से वही कंडीशन बन गई है हमारी, कौन सी, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। सो 5 डिवाइड्स, इस बार 5 किसे डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं 5 किसे डिवाइड करेगा, b² को डिवाइड करेगा। दिस एम्प्लाइज दैट, क्या, कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स a है, सॉरी यहां पर b लिखा गया है, ठीक है जी। 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, ठीक है, इतना लिखा हमने। अब ध्यान से देखिए, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और ऊपर हमने देखा था क्या, कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। ये देखिए ध्यान से, यही था, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन a एंड b, ठीक है। अब यही लाइन लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आप ध्यान से, तो हम यहां लिखते हैं therefore, ये therefore का साइन होता है, therefore a and b have at least, a और b में कम से कम जो 5 है वो एज अ कॉमन फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि 5 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 a और b में कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स। अब ये तो कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब हमने जो माना था वो चीज गलत हो गई। ऊपर हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, यही माना था हमने, ठीक है जी। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो हमने गलत फैक्ट मान लिया। द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, आप सबसे ऊपर देखेंगे जहां हमने लिखा था कि a और b को प्राइम है, इसका मतलब वही चीज हमने गलत मानी थी कि a और b को प्राइम है। अगर को प्राइम होते तो 5 दोनों में कॉमन नहीं आता, ठीक है। 5 ना तो b को डिवाइड, या तो a को ही डिवाइड करता या सिर्फ b को डिवाइड करता, बट 5 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। और हमने को प्राइम देखिए क्यों माना था, फिर से ऊपर फर्स्ट लाइन देखिए अपनी कॉपी में,
हमने ए और बी को प्राइम इसलिए माना था क्योंकि हमने √5 को रेशनल माना था। तो यहां हम लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आया है, हैज अराइजन, क्यों आया है ये? बिकॉज ऑफ आर, क्योंकि हमने क्या लिया था? इनकरेक्ट एजम्पशन। ये हमने इनकरेक्ट क्या माना था? अपना एजम्पशन था क्या? दैट √5 इज रेशनल। हमने यही गलत माना है। अब देखिए नंबर तो दो ही होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल। अब ये रेशनल नहीं है तो हैंस क्या हो जाएगा? √5 इज इरेशनल। ठीक है, एक बार इसे फिर से समझते हैं पूरे को ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को लेंदी भी लगा होगा और थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसे समझने का। ठीक है, चलिए जी ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले क्या माना था कि लेट अस अज्यूम, ये मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा? b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम्स नंबर इसलिए हैं क्योंकि √5 रेशनल है। अब आगे ध्यान से देखिए, फिर हमने क्या किया था? b को √5 के पास लेकर गए, a की वैल्यू निकाली, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। यहां पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे लेट कर लिया। इतना होने के बाद हमें पता चला कि 5 डिवाइड्स a², और हमें थ्योरम पता है इंप्लाइज दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हमने एक ये टर्म लेट करी थी। ठीक है जी, ये लेट करने के बाद हमने क्या देखा कि अब a की वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या मिला हमें? b² इज इक्वल टू 5c²। इट मीन्स व्हाट? कि 5 b² को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जो हमने लिखी हुई है कि देयरफॉर क्या हुआ? फिर a और b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। a और b में 5 ही एकलौता है जो कॉमन फैक्टर है, और 1 भी तो है और 5 भी आ गया। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन जो हमने लिया था a और b आर को प्राइम, ये क्या हो गया? कंट्राडिक्ट, मतलब गलत हो गया हमारा। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? अब देखिए दिस कंट्राडिक्शन। अब ये हम कंट्राडिक्शन क्यों आया कि a और b हमारे को प्राइम गलत हैं? ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने यही माना था कि √5 रेशनल है, इसका मतलब ये भी हमने गलत माना है। और लास्ट में क्या लिख देंगे कि √5 इरेशनल नंबर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अगर स्पीड तेज लगे तो स्लो करके देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आगे अगर आप चाहते हैं कि √2 √3 का भी अगर वीडियो ऐसे ही डाला जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन दोनों की भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है? प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को कर चुके हैं, अब हमें किसे करना है? 3 + 2 √5। पहले तो ये देखिए कि ये इरेशनल है या नहीं, आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या थी? हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी ना कि इरेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर ऐड करते हैं या फिर इरेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। ये आपकी 9th क्लास में प्रॉपर्टी थी। ठीक है, बट यहाँ हमें इसका यूज नहीं करना है, हमें सिंपली क्या बताना है? हमें उसे प्रूफ करके दिखाना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखिए इसमें भी वही थ्योरी लिखी जाएगी जो अभी तक √5 में लिखी थी। ठीक है, सबसे पहले लेट अस एज्यूम अ कॉन्ट्ररी। क्या माना हमने? कि लेट अस एज्यूम अ कॉन्ट्ररी, क्या? कि 3 + 2 √5 क्या है? इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये पूरा का पूरा कैसा है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इतना मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से वो क्या था? सच दैट, क्योंकि रेशनल नंबर है इट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं? 3
प्लस 2√5 इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए सारे स्टेप्स वही हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। एंड a कॉमा b हमारे पास कैसे हो जाएंगे, सिंपली आर को प्राइम्स। पूरी की पूरी थ्योरी वैसी ही है, ठीक है जी। इतना हो गया। अब आगे देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, क्या हम 2√5 को उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल। 3 a अपॉन बी, यहां पर क्या है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो इस पूरे को उठाकर हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर सिर्फ b को लाते हैं तो डिवाइड के कारण उधर मल्टीप्लाई में जाता, बट अब मैं पूरी की पूरी टर्म को ला रही हूं इसलिए माइनस आया है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। अब देखिए यहां था प्लस 2√5 और इसे इक्वल टू के उधर लेकर जाऊंगी तो कितना बन जाएगा, दैट इज 2√5, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए जी, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। अगर हम इसे रीअरेंज कर दें, इतना आ गया, अब एलसीएम लीजिए, रीअरेंज करेंगे इसे, रीअरेंजिंग। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में या फिर टेस्ट में भी इसे सॉल्व करना है। चलिए जी, एक एक स्टेप लिखेंगे तो आपको समझने में भी इजी रहेगा कि क्या चल रहा है। रीअरेंज करते हैं, कैसे आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। कितना बनेगा हमारे पास, 3b माइनस a अपॉन में b, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो b एलसीएम आएगा, तो 3 इंटू बी हो जाएगा माइनस 1 की इंटू a के साथ। चलिए जी, इक्वल टू में कितना बचा, -2√5, ठीक है, इतना बचा। अब ध्यान से देखिए जरा, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है a और b हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम यहां से देखिए इस -2 को भी इधर लेकर आते हैं, ठीक है। 3b सारे सिर्फ √5 को इक्वल टू में रखना है क्योंकि वो हमें पता है इरेशनल है, तो यहां आ जाएगा -2 ऑफ b इज इक्वल टू कितना बचा, √5। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने इसे रेशनल माना था इसलिए a कॉमा b आर कोप्राइम्स। अगर कोप्राइम है देयरफॉर कितना, 3b माइनस a अपॉन -2b इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड सो, इसलिए जो हमारा √5 है इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट इससे ऊपर वाले पार्ट में देखिए ध्यान से, इससे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व किया था उसमें हमने क्या माना था, ये हमने कंट्राडिक्ट माना था कि हमारा जो √5 है ये क्या है, हमारा इरेशनल है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, ठीक है। ये लाइन लिखना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्राडिक्ट्स दैट, क्या कि √5 तो हमने क्या माना था पीछे, इज इरेशनल। ये तो गड़बड़ हो गई, और ये गड़बड़ किस वजह से हुई, क्योंकि हमने क्या माना था, 3 + 2√5 को रेशनल माना था, इस वजह से कंट्राडिक्शन आया। तो हम लास्ट में लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज। ये क्यों उत्पन्न हुई, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, राइट, बिकॉज of our incorrect assumption। चलिए जी, पूरी वही लाइन है जो हमने पीछे पार्ट में लिखी थी, आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते थे, ठीक है। assumption that क्या, 3 + 2√5 is rational, तो हमने यही गलत माना था, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे वी कंक्लूड दैट, लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर वी कंक्लूड। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, दैट 3 + 2√5 कैसा हुआ, इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आगे जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, थर्ड क्वेश्चन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए जी, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।